जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज ये हमारा यूपीएसआई का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये RWA का है। तो इस वीडियो में हम जो आंसर बताएंगे आपको क्वेश्चन का, इस प्रैक्टिस सेट के आंसर की के ही आधार पर बताएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जितना यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, निम्न में से कौन भरत मुनि के रससूत्र व्याख्याकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टलोल्लट। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्विकार। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो निर्देशक चिन्ह पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्देशक चिन्ह जो होता है ऐसे होता है। अगला है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं परसर्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही विधेय हो जिसमें। तो जिसमें एक ही विधेय होता वह सरल वाक्य होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो नेपोलियन शब्द जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन डी, झील जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो वचन जो होते हैं हिंदी भाषा में वह होते हैं दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके डैश आधार पर होता है। तो किसके आधार पर होता है। तो वह होता है क्रिया के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, कौन सा कारक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में यही उदाहरण पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान। अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चाकू शब्द का बहुवचन होगा जो वह हो जाएगा चाकू। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाकू का बहुवचन जो होता है वह चाकू ही होता है। अगला है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो वह है जो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। तो वह हो जाएगा उपासक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ। मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है, मैं पहले यह तय करता हूँ। बात मुझे अपनी कहानी होती है। यहाँ पर देखिए कहानी लिखा होगा लेकिन कहनी है। पाठक के सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन डैश डैश, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना डैश डैश, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डैश डैश। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण
कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं, आप अपनी ग्रोथ के साथ एक आहत बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। संगीत हो या कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। अब इसके आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? तो वह विषय जो होते हैं स्वयं में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है संप्रेषण। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? किसी भी कला का लक्ष्य है कि लोगों तक वह बात पहुँचे। राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या कहना है। क्या कहना है ये तय कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेहन का अर्थ है, तो जेहन का अर्थ होता है दिमाग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो इसमें से ऑप्शन ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यही भविष्य काल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकर्मक के कितने भेद हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकर्मक के 2 भेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुएषण, अनुधनएषण। अगला क्वेश्चन है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सखी धन आगमन। ये अन्वेषण वाला भी इम्पॉर्टेंट है और ये सख्यागमन भी वाला इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, महाजन शब्द का समास, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। महाजन शब्द का समास है, तो महाजन शब्द का समास है कर्मधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में जो है अव्ययी भाव समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, धवल शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निष्कलंक। अगला क्वेश्चन है, जंगम शब्द का विलोम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जंगम शब्द का विलोम है, तो जंगम शब्द का विलोम है अस्थावर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकलंक शब्द का विलोम शब्द होगा। आकलंक शब्द का विलोम शब्द जो होगा वह हो जाएगा विकलन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा तनुजा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ, इसका तो सभी को पता होगा, अमिट होना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मौक्तिक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्द है। कुमुदिनी की शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमुदिनी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, नहीं है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी, शिष्य गुरु जी के पैर गिर पड़े। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो वह हो जाएगा अंतेवासी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा खेचर। अगला क्वेश्चन है, राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नक्की परिछाही, रस बताइए। तो ये जो है माता सीता जो है राम भगवान की छवि को अपने कंगन में देख रही हैं, कंगन के नग में देख रही हैं, तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। अगला है, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में अलंकार बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसकी आंसर की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।